घुटनों को सीधे रखकर सोते हैं, तो कुछ लोग सोते समय हमेशा अपनी टांग को हिलाते रहते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफ करवट लेकर सोते हैं। और ऐसे तमाम लोगों का भविष्य और स्वभाव कैसा होता है, यही हम पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, ये जो पैरों को रखने का तरीका होता है, उससे कैसे व्यक्ति के स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में पता चलता है? देखिए, ऐसा है, शरीर का डायरेक्शन, शरीर का रखना, शरीर का हाव भाव आपके जीवन के, आपके भविष्य को इंगित करता है। जैसे किसी ज्योतिषी के पास कोई आदमी आता है और अगर मुंह के पास हाथ करके और प्रश्न करता है, तो इसका संकेत है कि ऐसे व्यक्ति का वह कार्य तत्काल सिद्ध होगा जिसके बारे में वो पूछने आया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माथे को छूता हुआ और प्रश्न करे तो ऐसे व्यक्ति का काम नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास आकर बैठे और पैर में खुजली करे तो इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति घर, जमीन, मकान से संबंधित, खेत से संबंधित कोई बात पूछने आया है। तो हर चीज़ के शकुन होते हैं जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि कौन सा शकुन किस चीज़ की तरफ हमें इशारा करता है। वास्तु राजवल्लभ इसके लिए एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो देखिए, इसी तरह से सोने की भी जो हमारी अवस्था है, जिस तरह से हम सोते हैं, चित्त सोते हैं, करवट सोते हैं, दाहिनी तरफ सोते हैं, बाईं तरफ सोते हैं, इन सब चीज़ों का अलग अलग असर है। एक तरफ करवट लेकर और घुटनों को सीधे रखकर सोने वाले लोगों में गजब का आत्मविश्वास होता है, समझौता भी करते हैं, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। अगर ऐसे लोग अपना दाहिना हाथ सिर के नीचे रखकर सोते हैं तो समझिए कि इनका भाग्य बहुत प्रबल है। अब इसके पीछे भी दो लॉजिक है। आप पूछेंगे क्या? जब दाहिना हाथ नीचे होगा तो सोएंगे तो दाहिने करवट, और जब दाहिने करवट सोएंगे तो कौन सी नाड़ी चालू होगी? बाईं नाड़ी चालू होगी, चेतना की नाड़ी चालू होगी, जिससे बुद्धि अच्छी होती है। तो सोते समय टांग हिलाना अच्छा लक्षण नहीं होता है। कुछ लोग सो करके जब तक सोए नहीं रहते हैं तब तक टांगों को ऐसे 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 हिलाते रहते हैं। ये बहुत गलत है। ये आपके मन के बेचैनी का रिफ्लेक्शन है। ये इस बात का संकेत है कि अंदर से आपके सब कुछ ठीक नहीं है, आप बेचैन हैं। और जो लोग खुद से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग भी टांग हिलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क को भी रिलैक्स मिलना चाहिए। आज के 30-40 साल पहले तक भारत में, और चाहे जो कुछ कम या ज़्यादा रहा हो, लेकिन लोगों को नींद संबंधी समस्याएं नहीं होती थी और लोग करियर को लेकर के, अपने आजीविका को लेकर इतना परेशान भी नहीं होते थे। लेकिन आज 24 साल और 25 साल का लड़का भी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। 20 साल के लड़के में भी डिप्रेशन हो रहा है। अगर वो IIT नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, 1-2 अटेम्प्ट वो फेल हो रहा है, तो डिप्रेशन में जा रहा है। तो ऐसे में नींद भी आवश्यक है, और बच्चा डिप्रेशन में ना जाए ये अभिभावक का भी कर्तव्य होता है। अभिभावक बच्चे को पहले समझें, उसके करियर को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बच्चे के मस्तिष्क में न डालें कि बच्चे का जीवन ही क्षतिग्रस्त हो जाए। क्योंकि केवल पढ़ लिख करके ही कोई आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। सफल आचरण करने वाला व्यक्ति भी जीवन में सफल हो सकता है। इसलिए पढ़ाई पर जीवन की कुर्बानी दे दी जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो अपने बच्चों के ऊपर नाजायज़ प्रेशर बनाना और अपनी विचारों को थोपना, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये सब मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक परिवार को चलाते हैं और कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो कहीं ऐसी गलती हमसे तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।